अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे और एक्सरसाइज का नंबर है 30.3 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द को टर्मिनल एंगल्स। स्टूडेंट्स, को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि एंगल जब भी बनता है स्टूडेंट्स, एंगल जब भी बनता है दो रेस को मिला के बनता है। ठीक है, एक रे ये रही, एक रे ये रही, और जहाँ से रे स्टार्ट होती है, देखें मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। रे हमेशा स्टार्ट होती है, एंगल हमेशा स्टार्ट होता है पॉजिटिव के एक्स एक्सिस से। ठीक है, यहाँ अगर एंगल ऐसे है, सही है, तो इसका मतलब ये 0 डिग्री है। अब जब जैसे जैसे इसका मुंह खुलता जाएगा, एंगल बड़ा होता जाएगा, तो थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये वाली जो रे है ना, इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और रे जहाँ पे ख़त्म होती है उसको कहते हैं टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। तो इसका मतलब एक इनिशियल साइड, एक टर्मिनल साइड। एंगल हमेशा स्टार्ट होता है इनिशियल से और जाता है टर्मिनल साइड की तरफ। इसको हम नाम दे देते हैं थीटा का। ठीक है, अभी ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सही है। अब एक काम कर रहा हूँ, अब स्टूडेंट्स अगर मैं एक काम करूँ कि एक और एंगल लूँ, सही है, और इसको मैं इस तरह स्टार्ट कर, यहाँ से एक और एंगल लूँ, और बल्कि यहाँ से लूँ और इसको मैं पूरा एक रेवोल्यूशन करवाऊँ और वापस उसी साइड पे आ जाए। ठीक है, वापस उसी साइड पे आ जाए। देखें उसी साइड पे आ गया, तो इसने कितना रोटेशन, कितना चक्कर कंप्लीट किया? तो आप बोलेंगे इसने 360 डिग्री रोटेट किया, सही है। और ये वाला कितना एंगल है? ये वाला एंगल है, जो भी है वो एंगल है, फर्ज करें ये थीटा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा प्लस 360 डिग्री। तो कोई आपसे बोले ना कि को टर्मिनल एंगल निकालो और यहाँ लिख दे आपके पास ये दिया हुआ है 45 डिग्री, तो आप क्या करेंगे? इस 45 में 360 को ऐड करवा देंगे। 360 को ऐड क्यों करवाया? क्योंकि हमने पूरा एक रोटेशन लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था एंटी क्लॉकवाइज के लिए। लेकिन अगर आपका एंगल ऐसा होगा, ये देखें, अगर आपका एंगल यहाँ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखें फर्ज करें ये एंगल बन रहा है थीटा, आपने क्या किया? आप ये गए, ये गए, ये वापस घूम के अपनी जगह पे आ गए। कितना रोटेशन कंप्लीट किया? करा तो 360, लेकिन अब चूंकि नीचे से एंगल गया है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला अब पाई माइनस 360। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखें। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पाई में 360, सॉरी थीटा में 360 प्लस करेंगे, और क्लॉकवाइज के लिए थीटा माइनस 360 कर देंगे। ये इतना याद रखें, सिर्फ दो फॉर्मूले सिंपल याद रखें। अब देखें ये लिखा हुआ है 55 डिग्री के को टर्मिनल एंगल निकालें। तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? थीटा में 360 ऐड करवा देते हैं। थीटा 55 दिया हुआ है, 55, 360 डिग्री एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को सॉल्व करें, आपके पास 415 आंसर आएगा। ठीक है, अब क्लॉकवाइज इसके लिए क्या कराते हैं हम? थीटा माइनस 360 कर देते हैं। थीटा आ गया 55, 360 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 305 डिग्री, लेकिन माइनस का। बस ये दो को टर्मिनल एंगल्स आ गए, और बहुत सारे को टर्मिनल एंगल्स हम बना सकते हैं, हमने सिर्फ दो लिए। अब ज़रा इधर आ जाएंगे, देखें पाई/6 ये रेडियन में गिवन है, पाई की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करते हैं? थीटा में क्या प्लस करवाते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है 360, और 360 पाई में क्या होता है? रेडियन में 360 रेडियन में होता है 2 पाई। ठीक है, इजी हो गया। अब थीटा की जगह क्या आएगा? पाई/6 और 2 पाई एज इट इज़, दोनों का ले लें आप क्या? एलसीएम। ये एज इट इज़ पाई की वैल्यू, और 611 ये हो जाएगा 212 पाई। तो ये हो गया 13 पाई/6। ये सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक है, सही है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अब क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्लॉकवाइज के लिए थीटा माइनस 2 पाई कर देंगे। 2 पाई का मतलब 360, पाई की जगह पाई/6 पुट किया, 2 की जगह 2 और पाई की जगह पाई। अब इसका दोबारा क्या ले लें? एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स। यहाँ आ जाएगा पाई माइनस 12 पाई, पाई माइनस 12 पाई कितना होता है? माइनस का 11 पाई/6। ठीक है, अब इधर आ जाए, ये भी इजी क्वेश्चन है।
एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करना है, सब कुछ छोड़ दें, आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लें। ये एंगल में प्लस करेंगे आप कितना 360, एंगल कितना है, एंगल है माइनस का 45 प्लस 360 करेंगे तो 315 डिग्री आंसर आ गया। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज के लिए होता तो क्या करते हम, थीटा माइनस 360 हो जाता, थीटा की जगह माइनस 45 माइनस 360 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाता 415 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, सिर्फ फॉर्मूले पे जोर देना है आपको। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इधर आ जाए, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा प्लस 360, 360 का मतलब 2 पाई। अब पाई में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये भी पाई में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा थीटा, सॉरी थीटा क्या दिया हुआ है, -3 पाई/4 प्लस 2 पाई, इन दोनों का क्या लेने हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 पाई प्लस 4 2 ज़ा 8 पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई/4। ठीक है, अब ज़रा इधर आ जाएं, एंड क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा माइनस 2 पाई, थीटा की प्लेस पे -3 पाई/4 -2 पाई, एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा -3 पाई -8 पाई, तो आंसर आएगा -11 पाई/4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स मुकम्मल हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 30.3 का। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स, ये हमें 6 एंगल गिवन है, हमें बताना है कि ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे किस क्वाड्रेंट में। सबसे पहले तो मैं आपको इजी वाला कराता हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं 75 डिग्री। अब आपको पता है एंगल हमेशा ऐसे एक्स एक्सिस से शुरू होता है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ तक पहुँचते हुए 90 डिग्री होता है। अब आप बताएं 75 कहाँ होगा, 75 ऑब्वियस सी बात है 0 से लेकर 90 के बीच में होगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर आएगा क्वाड्रेंट नंबर 1। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा जी, अब इधर आ जाए, पहला क्वेश्चन, पहला सवाल क्या है, 8 पाई/5। 8 पाई/5 का मतलब ये देखें, 8 पाई/5 ऐसे फर्ज करें, हम नहीं बता सकते तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको डिग्री में। 8 पाई का मतलब 8 × 180 डिवाइडेड बाय 5, तो हम करते हैं 8 × 180 डिवाइडेड बाय 5, 288 डिग्री। अब देखें 288 डिग्री कहाँ तक हो, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 180, तो यहाँ तक तो 180 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ जाएंगे 270 डिग्री। ठीक है, अब 270 से वापस इस पोजीशन पे जाएंगे तो कितना डिग्री कवर होगा, 360। हमारा जो एंगल है वो कितना है, 288 डिग्री, तो 288 कहाँ होगा, 270 और 360 के बीच में होगा, तो इसका आंसर है क्वाड्रेंट नंबर 4 में। अब देखें -818 डिग्री है, तो डिग्री में गिवन है, तो इजी हो गया हमारे लिए। अब देखें -818 का मतलब अब ऐसे नहीं चलेंगे, अब हमें ऐसे चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा गौर से देखते हैं किस क्वाड्रेंट में। अच्छा जी, कहाँ है भाई, हाँ जी, अब ये देखें -818 कैसे होगा, ये देखें, अगर मैं यहाँ से घुमा के इसको यहाँ पे लाऊं तो ये कितना डिग्री हो गया, -360 डिग्री हो गया। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है, अच्छा यहाँ दोबारा मैं घुमा के अगर ऐसे लाऊं, कितना हो गया, ये 720 हो गया, ऐसे ही 720 हो गया। अच्छा जी, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं और घुमा के यहाँ तक लाऊं तो 720 तो माइनस का पहले से था, तो 90 और इसमें ऐड हो गया माइनस के साइन के साथ, तो ये हो गया 011 8 माइनस का 810। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 810, लेकिन हमें चाहिए 818, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक और मज़ीद क्वाड्रेंट घूमूंगा। अब सही, अब क्लियर हो गया, यहाँ तक तो 810 था, अब मैं 90 और घूमा तो कितना हो गया, ये हो गया 900। ठीक है, ऐसे ही 810 तो यहाँ आ गया था, अब मैं 90 और घूमा तो ये हो गया 900, तो 818 कहाँ होगा, तो अब आप खुद बताएं, यहाँ तक तो हमारे पास कितना डिग्री था, 810 डिग्री था, यहाँ पे आके कितना हो गया, यहाँ पे 900 हो गया, तो इसका मतलब इसी क्वाड्रेंट पे हमारा 818 माइनस का होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट।
अब देखें 1090 पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, 1090। अब देखें यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ पॉजिटिव, ये घूम के आ गया 90 डिग्री, ये दोबारा घूम के आ गया, सॉरी पहले दफ़ा घूमा था 360 डिग्री, अब दोबारा रोटेट हुआ 360 720 डिग्री। दोबारा इसको रोटेट करें, कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 1080, सही है। 360 ये हो गया 1080, लेकिन हमें क्या चाहिए 1090, तो इसका मतलब यहाँ तक 1080 बन गया था। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पे यहाँ कहीं आ जाएगा हमारा 1090, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें 7π/6, इसको कन्वर्ट कर लें, 7 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 180 और डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है हमारा 210। अब 210 कहाँ होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक 270 होता है, तो इसका मतलब 210 कहाँ हुआ, यही हुआ ना तीसरे क्वाड्रेंट पे, और है भी पॉजिटिव, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेंट नंबर 3। आखिर में हम देखते हैं 5π/4 माइनस का, 5 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाय 4, माइनस का 225 स्टूडेंट्स, माइनस का 225 देखना है। अब देखेंगे माइनस के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है क्लॉकवाइज, यहाँ तक गया -180, ठीक है। -180 में 90 और प्लस कर लें, कितना हो गया 180 में अगर 90 प्लस करें माइनस का 270, और हमें क्या चाहिए 225 चाहिए, तो इसका मतलब यहीं कहीं होगा हमारा जो एंगल गिवन है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं। ये करते हैं, ये तो आपको पता होगा, पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में साइन कोसेक के अलावा तमाम नेगेटिव होते हैं, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव। इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव। हमें साइन बताना है कि कौन सा रेशो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। तो सबसे पहले देखें cos 120, तो सबसे पहले तो देखें cos 120 मतलब cos की वैल्यू पॉजिटिव है ना, ऐसे ही है ना। अब ज़रा देखें cos पॉजिटिव कहाँ होता है, cos पॉजिटिव होता है, ये देखें cos की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। cos क्या है, पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं देखना, हमें देखना है 120 पॉजिटिव है तो एंगल तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखें यहाँ तक 90 आया, 90 के बाद ये 180 आता है, लेकिन इसका मतलब हमारा एंगल यहाँ कहीं होगा, 120 का है ना इन्होंने। अब हमें देखना है कि ये 120 डिग्री पर यहाँ पे cos क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ क्या साइन आएगा, नेगेटिव। साइन 340 कहाँ होगा स्टूडेंट्स, यहाँ तक 90 होता है, ये 180, ये 270, यहाँ तक जाएंगे 360 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 340 का एंगल होगा, ठीक है। अब देखना क्या है हमें कि यहाँ पे साइन क्या होता है, साइन इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं। तो साइन नेगेटिव होने की वजह से इस क्वाड्रेंट में हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए सेक 200 कहाँ होगा, यहाँ तक तो हमारा ये 90 होता है, ये 180 होता है, और यहाँ 270, तो इसका मतलब यहाँ हमारा कहीं होगा 200। अब यहाँ पे सेक क्या होता है, सिर्फ tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम चीज़ें नेगेटिव। कोसेक 198 कहाँ होगा, 198 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, 180 और 270 के बीच में आएगा। अब हमें बताना है कोसेक यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसेक भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ tan cot पॉजिटिव होता है। अब देखें tan π/3 माइनस का, π/3 का मतलब 180 डिवाइड बाई 3, tan -60 स्टूडेंट्स, tan -60 कहाँ होगा, -60 का मतलब एंगल अब कैसे चलेंगे, अभी तो एंगल पॉजिटिव में थे इसलिए ऐसे घूम रहे थे, अब माइनस के लिए एंगल ऐसे चलेंगे। तो tan 60 देखें ये तो 0 है, ये -90 है, ऐसे ही है माइनस के लिए, तो 0 और -90 के बीच में होगा tan 60, यहाँ कहीं होगा हमारा। तो अब बताएं इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan हमारा नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी क्या आंसर आया, नेगेटिव। और लास्ट में करेंगे 2π/3,
2π/3 का मतलब पहले कन्वर्ट कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3, इसको कट करें 60, 60 2 ज़ा 120, तो इसका मतलब cot 120। ठीक है, पॉजिटिव में कहाँ होगा भाई स्टूडेंट्स? पहले तो देखिए 120 कहाँ है, 120 90 और 180 के बीच में होगा, यहाँ पे कहीं 120 है। 120 यहाँ पे cot क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले देख लें, माइनस का साइन तो नहीं लगाओ ये स्टूडेंट्स, ये है पॉजिटिव है वैसे। अब ये मुझे नहीं पता सवाल सही है नहीं है, अभी हमने देखा नहीं 2π/3 cot। अब देखें 2π/3 को मैं दोबारा कर लेता हूँ, 2π मतलब 180 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अगर करा जाए 2 को 180 से करें तो ये हो जाएगा 360, 360 को 3 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये आएगा हमारे पास 120। तो इसका मतलब ये 120 डिग्री पॉजिटिव का है। 120 पॉजिटिव यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे cot क्या होता है स्टूडेंट्स? नेगेटिव होता है, लेकिन बुक में शायद ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, देखते हैं बुक में आपका ये जी हाँ पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है। अब क्यों लिखा हुआ है पॉजिटिव, मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि हो सकता है ये सवाल cot 2π/3 यहाँ माइनस लगाने के लोग भूल गए हों। ठीक है, अब चूंकि ये माइनस का 120 है, ठीक है, देखिए ना माइनस यहाँ लगेगा तो माइनस यहाँ भी लग जाएगा, तो माइनस का क्या हो गया 120। माइनस का मतलब अब एंगल ऐसे घूमेगा, यहाँ तक घूमा 90 माइनस 90, यहाँ तक घूमा 180 माइनस का, उसका मतलब यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे cot की वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है स्टूडेंट्स। तो ये आपको गौर से देखना और समझना पड़ेगा। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज मतलब पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट किया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।